पॉलीस्टाइनिन के दो टुकड़ों को एक साथ रगड़ना, खाली पे को स्ट्रॉ से निगलना, एक धातु की कुर्सी को टाइल वाले फर्श पर खींचना। यदि इन ध्वनियों की कल्पना करना भी किसी को परेशान कर सकता है और पागल कर सकता है, तो कल्पना करें कि कुर्सी पर रोका जा रहा है और जमीन पर धातु की शीट को रगड़ने से उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि का उपयोग करके मार दिया जा रहा है। ये जयम रवि की नवीनतम फिल्म सायरन में इस्तेमाल की गई कई हत्या विधियों में से एक है। एक फिल्म जो इतनी तेज और नीरस है कि यह उपरोक्त सभी ध्वनियों को कानों में एक राग की तरह महसूस कराएगी। नवोदित एंटनी भाग्यराज में कहानीकार की दिलचस्पी किस बात ने बढ़ाई है, वह छोटी छोटी जानकारियों को उजागर करके आपका ध्यान आकर्षित करने की महत्वाकांक्षा है, जबकि एक जटिल कथानक को उजागर किया जाता है। थिलाकन वर्मन रवि नाम का एक व्यक्ति जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, 14 साल बाद 14 दिन की पैरोल पर बाहर आया। नियति यह है कि जैसे ही वह बाहर निकलता है, हत्याओं की एक श्रृंखला घटित होती है और पुलिस अधिकारी नंदिनी कीर्ति सुरेश के पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह थिलाकन ही है जो उन सभी के पीछे है। उसके संदेह को और बढ़ाने के लिए थिलाकन अपने पैरोल अधिकारी वेलांकनी योगी बाबू बहुत जरूरी कॉमिक रिलीफ के साथ हत्याओं के समय खुद को अपराध स्थल पर अजीब तरह से पाता है, लेकिन थिलाकन दलील देता है कि वह निर्दोष है। नंदिनी ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए और अधिक सबूत खोजने की कसम खाई है, और इससे मलार थिलाकन की बेटी जो अपने पिता का तिरस्कार करती है, उसे सभी सामाजिक कलंकों के लिए और भी दूर धकेल देती है। अब थिलाकन कौन है? क्या उसने सच में अपनी पत्नी को मार डाला? क्या वह इन हत्याओं के पीछे का आदमी है? एंटनी आपको अधिक जिज्ञासु बनाने के लिए उत्तर छिपाना चाहता है, लेकिन कब क्या प्रकट करना है, ये तय करने में बुरी तरह असफल हो जाता है, क्योंकि आप काफी हद तक संक्षेप में बता सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी। शुरुआत से ही आपको इस दुनिया से कैसे परिचित कराया जाता है और केंद्रीय पात्रों की भावनाओं को व्यक्त करने में लचीलापन की भावना भी दिखाई देने लगती है। 14 साल बाद जेल से रिहा हुए इस व्यक्ति द्वारा वाहन से बाहर निकलते समय जो कुछ सहज रूप से देखा जाता है, वह आपको उस तार्किक स्थान के प्रति सचेत कर देगा जहां से यह फिल्म संचालित होना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे चीजें सुलझती हैं, तर्क और भावनात्मक तर्क में खामियां स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी ओर कीर्ति के पुलिसकर्मी को हाल के दिनों में सबसे क्रोधित करने वाले ऑन स्क्रीन पुलिसकर्मियों में से एक का ताज पहनाया गया है। वह शायद ही प्रक्रिया का पालन करती है या कुछ ठोस सबूत ढूंढने का प्रयास करती है, अपनी जांच में हर फैसले को अनुमान या सुनी सुनाई बातों पर आधारित करती है, और जानकारी को एक साथ जोड़ने में उसे वास्तव में बहुत लंबा समय लगता है। हमें बताया गया है कि हिरासत में एक मौत के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। जैसे ही आपको आश्चर्य होता है कि क्या वह अपने गंदे वरिष्ठों की राजनीति का शिकार थी, तो उसे पुरुषों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करते या लापरवाही से हिंसा का उपयोग करते हुए देखकर आपको यह इच्छा होती है कि उसे हिरासत में लिया जाए। आप कभी भी वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि वह कहां से आ रही है या वह जो कुछ भी करती है उसके पीछे की प्रेरणा क्या है, और कीर्ति को एक पुलिस वाले के इस कार्डबोर्ड कटआउट के रूप में मुट्ठी भर स्टॉक अभिव्यक्तियों के बीच वैकल्पिक रूप से देखना थका देने वाला होता है। दूसरी ओर आप केवल जयम रवि के लिए बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके चरित्र में गहराई जोड़ने के उनके सूक्ष्म प्रयास निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर दिखाई देते हैं।